सतपुत्रन प्रतिपालई गंधारी, मन लाए परम हरस तब भीषम देखा वंश उपाय। गंधारी मन लगाकर सुपुत्रों का लालन पालन करने लगी। तब वंश की वृद्धि देख भीष्म पिताजी बड़े हर्षित हुए। एक दिन राजा पांडु नरेशा, मृग विहार कर वन परिवेशा। देवी गति कछु जान न जाई, ऋषियक भोग करे दिन माही। मृग स्वरूप कुले संचारा, यही अवसर राजा सर मारा। स्त्री पुरुष के भेदहु बाना, दीन शाप तब मुनि पराना। एक दिन राजा पांडु मृग विहार करने हेतु वन में गए। देवी गति कुछ जानी नहीं जाती। वह एक ऋषि दिन में ही भोग कर रहे थे। उस ऋषि ने मृग का रूप धारण कर लिया था। इसी समय पांडु ने वहां जाकर बाण मार दिया। मृगा मृगी स्त्री पुरुष को वह बाण जा लगा। तब उस मुनि ने पांडु को श्राप दे दिया। स्त्री भोग जबे पर कोस कासे, ताहि क्षण ही तोर तन नासे। श्राप दोय दे मुनि तज शरीरा, महासोच वस भा नृपवीरा। सोच करे आपुत्रो भयहु महाशाप, मुनिवर तब दयहु ताहि वन में। ऋषि भय कहे अहे, तिन जाय पांडव नृप कहे। इसी प्रकार जब तुम भी स्त्री संभोग करोगे तो उसी क्षण तुम्हारा शरीर हो जाएगा। ऐसा श्राप देकर उस मुनि ने शरीर त्याग दिया और वह वीर राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। तब मुनीश्वर के इस महाशाप से राजा अपुत्र बिना पुत्र होने की चिंता करने लगे। उस वन में और भी बहुत से ऋषि थे, जिनसे जाकर राजा पांडु ने वह सब बात सुनाया। भीषम पै काव्यउ तिन जाई, ऐसो श्राप मुनिस कराई। ताते वन में तब अब करई, जा कारण ते जग में तरई। भीष्म के पास भी जाकर उन्होंने मुनीश्वर को वह श्राप बताया और कहा कि इस कारण अब मैं वन में जाकर तप करूंगा, जिससे संसार से मेरा उद्धार हो। वन अखंड के माहूँ तब रहूँ पांडु नरेश, ऐस शाप ये पायऊ कहा राय अंदेश। अब राजा पांडु अखंड वन में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा श्राप पाया है। इससे भीष्म जी बड़ी चिंता में पड़ गए। आए मुनि सब भीषम पावा, अब सब वृत्तांत जाय तिन कहा। भीषम सुनि के पूछई गाता, कहा अहे पांडव नर नाथा। मैं उनको ले आवत आई, वनोवास जहाँ करत हेराई। भीषम चलहु पांडु के पाहा, तुनो रानी चली मुनि पुनिताहा। तब तक सब मुनि भीष्म जी के पास आए और उन्होंने भी वही वृत्तांत उनको बताया। उनसे भीष्म जी ने पूछा कि इस समय राजा पांडु कहाँ हैं। वह जहाँ वनवास करते हैं, जाकर उन्हें लाता हूँ। भीष्म जी पांडु के पास चले। फिर तो पांडु की दोनों रानियाँ भी वहाँ के लिए चली। कुंती और माद्री नारी, कंद के पास चली अनुसारी। अखंडित बन पहुँचे जहाँ, विषम गए तुरत ही तहाँ। दौ विदिते विषम तब कहे पांडव, के मन में नहीं आहे। पांडव करत इहा वनवासा, रही बेतात तजो तुम आशा। कुंती और माद्री उनकी स्त्रियां अपने पति के पास चली। थोड़ी देर में भीष्म उस अखंडित वन में जा पहुँचे जहाँ पांडु तप कर रहे थे। तब भीष्म जी ने बहुत प्रकार से पांडु को समझाया, परंतु उनके मन में समाधान नहीं हुआ। पांडु ने कहा, मैं यहाँ वनवास करूँगा, हे तात आप मेरी आशा छोड़ दे। बहु प्रकार गंगज समझायो, पे पांडव के मन नहीं आयो। या ही वन में रहूँ भुआरा, तब भीष्म गृह को पगु धारा। वन में राजा हर्षित रहूँ, कुंती हमारी सेवा करहूँ। महाशोक ते राजा रहूँ, पुत्र हेतु चिंता मन गयहूँ।
अनेकों प्रकार से भीष्म जी ने समझाया और पांडु के मन में नहीं आया। तब राजा तो वन में रह गए और भीष्म जी घर चले आए। राजा ने कहा, मैं तो यही रहूँगा और कुंती मेरी सेवा करेगी। मन में पुत्र के लिए चिंतित राजा वहाँ बड़े शोक से रहने लगे। तब सकल मुनि भाष्य बाता, तजो शोक पांडव नर नाता। तोर पुत्र होयहु बलधारी, यह आशीष है पांडु हमारी। ऐसे रहे तब वनहि राजा, होत सोच पुत्रन के काजा। बिना पुत्र के कुल अंधियारा, कैसे पितृ होए उधारा। फिर जब मुनि लोग आकर बोले, हे राजन पांडु, आप शोक त्याग दीजिए, हमारा आशीर्वाद है कि आपके बड़े बलवान पुत्र होंगे। इस प्रकार राजा वन में रहते थे, परंतु पुत्रों की चिंता रहती थी। वह यही सोचते थे कि बिना पुत्र के तो कुल में अंधेरा हो जाता है, पितरों का उद्धार कैसे होगा। तब कुंती काहे प्रिय पासा, मंत्र एक हमरे पासा। यह जो माल मंत्र मम पाही, ध्यावै जय देव सुआही। जोन देव आराधहि कुंती, योन देव वर देह तुरंती। ताते होए पुत्र अवतारा, राउत जो मन को खंबारा। तब कुंती बोली कि हे प्रीतम बेटी, मेरे पास एक मंत्र है। यह जो दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ माल मंत्र है मेरे पास है। इससे मैं जिस देवता का ध्यान करूंगी वह मेरे पास आ जाएगा। कुंती जिस देवता की आराधना करेगी वह देवता तुरंत ही वर देगा, इससे पुत्रों का अवतार होगा। हे राजन, मन की चिंता त्याग दे। यही प्रकार ते कुंती कंतई धीरज दीन, माला मंत्र सुआत ले देव आराधन की। इस प्रकार से कुंती ने पति को धैर्य दिया और उस माल मंत्र को अपने सुंदर हाथ में लेकर देवाराधन किया। माला मंत्र कीन परिणामा, प्रथमई धर्म केर धरि ध्याना। ताते धर्म युधिष्ठिर भयहु, महाहर्ष पांडव मन लयहु ठयहु। दूजे पवन के धरि ध्याना, ताते भीम भयो बलवाना। दोनों पुत्र भयो जब भारी, तब प्रिय मन है विचारे नारी। तब माल मंत्र को प्रणाम कर पहले उसने धर्मराज का ध्यान किया। इससे पहले धर्मराज युधिष्ठिर पैदा हुए तो पांडव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरी बार कुंती ने पवन देव का ध्यान दिया, उससे बलवान भीमसेन उत्पन्न हुए। तब ये दोनों पुत्र बड़े हुए। तब कुंती ने फिर मन में विचार किया, अब काको मन धरियहु ध्याना। के विचार इंद्र ही कह ठाना। अर्जुन नाम सुभयहु कुमारा, इंद्र तेज तब भयो संसारा। माता हर्षवंत तब भासे, अर्जुन नाम पुत्र कर राखे। पांडव राय देख सुख पाए, श्याम स्वरूप देखि मन भाए। अब किसका मन में ध्यान धरूं, यह विचार कर इंद्र को निश्चित किया। तब इंद्र के तेज से अर्जुन नामक कुमार का जन्म हुआ। माता ने हर्षित होकर पुत्र का नाम अर्जुन रखा, जिससे राजा पांडु ने सुख पाया और बालक का श्याम स्वरूप देखकर उनके मन को बहुत अच्छा लगा। नयन विशाल श्याम है देहा, पांडुराव करत बहु नेहा। श्यामल रूप देखि पितु भागे, कृष्ण सुनाम पिता तब राखे। उसका विशाल नेत्र और श्याम शरीर देखकर राजा पांडु बड़ा स्नेह करने लगे। बालक का श्याम रूप देखकर पिता ने उसका कृष्ण जैसे सुंदर नाम रखा। दुई नाम तब प्रथमई, मातु पिता धरिताहि। प्रेम हर्ष तन बन में, राज्य रहे सुखमय। तब पहले माता पिता ने उसका 2 नाम रखा और प्रसन्नतापूर्वक प्रेम से मन ही मन में सुखी होकर राजा वन में रहने लगे। माद्री पुत्र हेत मन लाही, कुंती बहिन बेन सुनाई। तब कुंती माला वही दीना, और पुनि नाम मंत्र कही दीना। माद्री माल मंत्र तब पाए, असुन कुमार तब तहि जाए। ताते पुत्र भयो अवतारा, नकुल नाम जानत संसारा।
तब माला कर तेजहि। फिर माद्री ने पुत्र के लिए बहन कुंती से प्रार्थना की। तब नाम और मंत्र बतलाकर कुंती ने वही माला उसे दे दिया। तब उस माल मंत्र को पाकर माद्री ने अश्विनी कुमारों का ध्यान किया। उससे नकुल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम संसार जानता है। तब माला कर तेजहि जाहि, अंतर्धान भयो वही ठाई। मंत्र को तेज शक्ति जब गयहु, कुंती महादुख तब कियहु। पुत्रन को प्रतिपालहि माई, प्रेम हर्ष राजा तब पाई। चारि पुत्र है दुई है माता, प्रेम हर्ष पांडव नर नाथा। तब उस माला का तेज चला गया और वही अंतर्धान हो गया। जब मंत्र की तेज शक्ति चली गई तब कुंती ने बड़ा दुख किया। माताएं पुत्रों को पालने लगी। राजा ने प्रेम प्रसन्नता प्राप्त की। 4 पुत्र हैं और 2 माताएं हैं, जिन्हें देखकर प्रजानाथ पांडु प्रेम से हर्षपूर्वक रहने लगे। यहाँ पांडव वन में रहहि, उतहि भीष्म देश में रहहि। राज दियो दुर्योधन राहु, प्रतिपाल भी स्वभाव। इधर पांडव वन में और भीष्म जी हस्तिनापुर में रहने लगे। राजा ने दुर्योधन को राज्य दे दिया और भीष्म जी उसी भाव से प्रजा का प्रतिपालन करने लगे। राजा भय अंध सुत पांडु, रहो वनवास। अब राजा सुनो आगे कहते कथा तव पास। अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र राजा हुए और पांडु वन में वास कर रहे थे। हे राजन, अब आगे कथा सुनिए जिससे मैं आपसे कहता हूँ। सूरज बारतहि पंडु भुआरा, पांडु राव तब गयो शिकारा। भानु अस्त हुई विस्तारा, रानी मन करे विचारा। धनिध माद्री रजस्वल भयो, पुरन दीन नयन तब कियहु। माद्री कह कुंती के पाहि, जब लग घर माही। सुंदरी रत राखो अट खाई, जाते कंत सो भोजन खाई। राजा पांडु ने रविवार के दिन सूर्य व्रत किया। वह शिकार खेलने चले गए और सूर्य अस्त होने को आया। तभी रानी विचार करने लगी कि राजा अभी नहीं आए और सूर्य अस्त हो रहा है, फिर भोजन कैसे करेंगे। उस दिन रानी माद्री रजस्वला होकर स्नान किए थी। तब माद्री ने कुंती के पास जाकर कहा कि तब तक स्वामी घर में नहीं आते हैं सुंदरी, तब तक मैं सूर्य के रथ को आज अटका कर रोक कर रखूंगी, जिससे स्वामी भोजन कर लेवे। सन्मुख रवि बैठी सो रानी, सूरज रथ तह जो ठहरानी। पांडव राय तबे गृह आए, दिवस जान के अन्न ही खाए। पाछे माद्री उठी गृह जाई, रात्रि भय तुरत गृह आई। तब राजा आश्चर्य क्यों, कुंती सकल भेद तब कयहु। तब वह रानी माद्री सूर्य के मार्ग में जा बैठी, जिससे सूर्य का रथ वही रुक गया। उसी समय राजा पांडु घर आए और दिन रहा जानकर भोजन किए। फिर माद्री उठकर घर में चली आई और तुरंत ही रात्रि हो गई। तब राजा ने आश्चर्य किया तो कुंती ने सब भेद कहा सुनाया। माद्री रूप ही देखई, अस्थिर भयो जुभानु। सुनत पांडु राजा तब लगे बेन के बानु। कि माद्री के रूप को देखकर सूर्य स्थिर हो गए थे। तब यह सुनकर राजा पांडु को कामदेव के बाण लगने लगे, अर्थात उनका चित्त कामासक्त हो गया। माद्री पह राजा तब जाई, करी रति केल ज्ञान भुलवाई। ऋषि शाप तब आई तुलाना, अंत काल पे पांडव प्राणा। गर्भवती माद्री तब भय, पांडव नृपति दे तजि दई। देख पांडु भय तन नासा, दोहु रानी तब रुदन प्रकाशा। तब राजा पांडु ने माद्री के पास जाकर शाप की बात भूलकर रति केली किया। तब ऋषि का शाप आ खड़ा हुआ और पांडु का प्राण निकल गया। तब माद्री तो गर्भवती हुई और पांडु ने शरीर त्याग दिया। जब दोनों रानियों ने देखा कि राजा का प्राणांत हो गया, तब वे विलाप करने लगी।
दाह कर्म राजा कर कीना, गर्भ हेतु माद्रि रह दीना। कछु दिन गए पुत्र अवतारा, माद्रि तनहि ताज संसारा। कंत के सोग सो माद्रि गयो, सुत प्रतिपालन कुंति कियो। सदैव नकुल माद्रि नंदा, तीन पुत्र कुंती के बंदा। राजा का दाह संस्कार हुआ और गर्भवती माद्रि कुछ दुख पूर्वक जीती रही। कुछ दिन बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, फिर माद्रि ने भी शरीर त्याग दिया। माद्रि के गर्भ से सहदेव पैदा हुए और अब माद्रि के सहदेव, नकुल और कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। इन पांचों को कुंती पालने लगी और वे अनुशासन में रहने लगे। 5 पुत्र कुंती तब पाला, माद्रि केर भयो जब काला। ऋषि ब्रह्मांड सब करत उपाय, विषम पाई कह तब जाई। इस प्रकार माद्रि के मरने पर कुंती ने 5 पुत्रों को पालन किया। ऋषि ब्राह्मण सबने उपाय पूर्वक यह समाचार जाकर भीष्म जी से कहा। पांडव नृपति माद्रि वन में तजा शरीर, 5 पुत्र प्रतिपालन कुंती करत गंभीर। उन्होंने कहा, राजा पांडु और रानी माद्रि ने तो वन में शरीर त्याग दिया, अब कुंती बड़ी कठिनता से 5 पुत्रों का पालन कर रही है। ऋषिवर ते भय पंच कुमारा, पांडव नृपति वंश अवतारा। कुंती 5 पुत्र ले रहे, सत बालक गंधारी के अयहि। विषम सुन्यो तुरंत सिधाए, कुंती कह घर ही ले आए। 5 7 भय के जब भयहु प्रतिपालन, भीष्म तब टयो। इस प्रकार राजा पांडु के वंश में ऋषिवर से इन 5 कुमारों ने अवतार लिया। कुंती 5 पुत्र लेकर रहने लगी और गंधारी के 100 पुत्र हुए। जब यह भीष्म जी ने सुना तो वे तुरंत ही चल पड़े और कुंती को घर लियो आए। जब वे बालक 5-7 वर्ष की अवस्था के हुए, तब भीष्म जी उनका प्रतिपालन देख रेख करने लगे। खेलन को जब जात समाजा, कौरव पांडव एक ही राजा। 5 पुत्र कुंती के आही, तही समान एक सुनाही। खेली भीम सो सकहु न कोई, दुर्योधन तब चिंता होई। दिन दिन बालक 5 ऐसे, केरी के समान है जैसे। और अब कौरव पांडु एक ही साथ समाज सजाकर खेलने लगे। कुंती के 5 ही पुत्र थे, परंतु उनकी तुलना में गंधारी के 100 पुत्र नहीं थे। भीम से खेल में कोई नहीं जीत पाता था। इससे दुर्योधन को चिंता होने लगी। वह सोचता कि दिन प्रतिदिन ये 5 बालक तो सिंह के समान बलवान हो रहे हैं। दुर्योधन को चिंता होई, 5 देखी बरियार। रिपु विचार देखे तहाँ, कुरुपति मन खंबार। उन 5 के बल शक्ति देख दुर्योधन को चिंता होने लगी, जिससे वह उन्हें शत्रु विचार से देखने लगा, क्योंकि कुरुपति दुर्योधन के मन में अशांति छा गई।